नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड के इस वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शनिवार और रविवार को इस वीकेंड एडिशन में हम आपको इस हफ्ते की चुनिंदा खबरें और उनका विश्लेषण दिखाते हैं। इस समय पूरे देश में नए जीएसटी की चर्चा चल रही है। इसे आप भारत का नया बजट भी कह सकते हैं। टैक्स में यह नया बदलाव 146 करोड़ भारतीयों की जिंदगी पर गहरा असर डालेगा। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा फैसला बताया है। नया जीएसटी लागू होने के बाद रोजमर्रा का बहुत सारा सामान अब आपके लिए सस्ता हो जाएगा और इस नए बदलाव में सरकार का जनता के लिए एक ही संदेश है और वो है गो शॉपिंग टुडे, यानी खूब सारी शॉपिंग करो और जी लो अपनी जिंदगी। आज हम आपको इस जीएसटी का पूरा हिसाब किताब दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि अगर भारत के लोगों ने ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया तो हम कैसे ट्रंप टैरिफ को बेअसर कर सकते हैं। इस फैसले ने भारत में स्वदेशी क्रांति का दरवाजा खोल दिया है और आप भी डीकोड की मुहिम का आज हिस्सा बनकर एक स्वदेशी हीरो बन सकते हैं। अब आपको यह करना है कि जब भी आप बाजार में सामान खरीदने के लिए जाएं तो स्वदेशी सामान खरीदकर अपने आप को एक स्वदेशी हीरो साबित करें। आप अपना वीडियो बनाकर हमें इस हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं और हैशटैग है स्वदेशी हीरो। इसके बाद हम आपको भारत में बना पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप दिखाएंगे। भारत ने अपना पहला स्वदेशी चिप लॉन्च कर दिया है और इसका नाम है विक्रम और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कामयाबी है। 20वीं सदी में जहां तेल ने दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, वहीं 21वीं सदी में सेमीकंडक्टर चिप्स अब दुनिया का समीकरण बदल रहे हैं। अब भारत डिजिटल उपभोक्ता नहीं बल्कि डिजिटल निर्माता बनने के रास्ते पर है। आज हम सेमीकंडक्टर की दुनिया में भारत की इस स्वदेशी क्रांति को आपके लिए डीकोड करेंगे और आखिर में आपको बताएंगे कि कैसे लोग अब मोटापा घटाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार है। वजन कम करने वाली एक दवा की वजह से दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हो रहे हैं, उनमें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं और उन्हें इस दवाई के साइड इफेक्ट के तौर पर कैंसर भी हो सकता है। ऐसी किसी भी दवा का इस्तेमाल करने से पहले आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमेशा के लिए बीमार होने की कीमत पर आप अपना वजन घटाना चाहेंगे। अगर ऐसी दवा का इस्तेमाल करने से आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी तो फिर आपके वजन कम करने का आखिर क्या फायदा होगा। जीएसटी सुधार का फैसला सिर्फ सस्ते और महंगे सामान की एक सूची नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। यह ग्रेट इंडियन मार्केट की वो दहाड़ है जिसे व्हाइट हाउस के साथ साथ आज पूरी दुनिया सुन रही है और इसकी ताकत को समझ भी रही है, क्योंकि भारत इतना बड़ा बाजार है। दिवाली से पहले जीएसटी घटाकर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की 146 करोड़ जनता को यही संदेश दिया है कि जा जी ले अपनी जिंदगी। आज इस पूरी खबर को डिकोड करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के पोस्टर्स लेकर आए हैं, क्रिएटिव्स लेकर आए हैं और आपको इनके जरिए हम आज जीएसटी का पूरा विश्लेषण दिखाएंगे। तो पहला पोस्टर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। जीएसटी के अब सिर्फ दो स्लैब होंगे, एक है 5% का स्लैब और दूसरा है 18% का स्लैब। और जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने आज जीएसटी को डीकोड कर लिया तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अब दूसरा पोस्टर देखिए। एक आम आदमी की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। जीएसटी की दरों में बदलाव से रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ सस्ता हो जाएगा। जीएसटी कम होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि अभी से ही दिवाली आ गई है, जबकि अभी दिवाली में 1 महीने से भी ज्यादा का समय बचा हुआ है। 22 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और इसी दिन से जीएसटी की नई दरें भी बाजार में लागू हो जाएंगी। लोग नवरात्र और दिवाली की शॉपिंग लिस्ट को अब फिर से अपडेट कर रहे हैं और आज हम भी इस शॉपिंग लिस्ट को तैयार करने में आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि अब क्या क्या सस्ता होने वाला है। आपके लिए आज हम पूरी लिस्ट लेकर आए हैं और लिस्ट से पहले आपको ये कैलकुलेशन समझनी होगी, ये गणित समझना होगा कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। तो देखिए, पहला तो आप ये समझिए कि हमारे देश की जनसंख्या इस समय है 146 करोड़ के आसपास, जो पूरी दुनिया की जनसंख्या का करीब 18% है। तो आज जो हम जीएसटी की नई दरें लागू कर रहे हैं, ये दुनिया की 18% आबादी पर लागू होंगी और 18% आबादी पर इस नए जीएसटी टैक्स का असर पड़ेगा।
हमारे देश में परिवारों की कुल संख्या है लगभग 30 करोड़। तो 30 करोड़ परिवार हमारे यहां रहते हैं लगभग, और 146 करोड़ हमारी आबादी है। ये नया जो जीएसटी स्लैब आया है, ये इतने लोगों पर अपना प्रभाव छोड़कर जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फैसला है, जिस फैसले का असर 146 करोड़ लोगों पर पड़ेगा, लगभग 30 करोड़ परिवारों पर पड़ेगा, और दुनिया की 18% आबादी पर इस फैसले का असर पड़ेगा। बहुत बड़ा फैसला है। वर्ष 2023 में हमारे देश के लोगों ने पूरे साल में लगभग 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये हमारे देश के लोगों ने खर्च किया था 2023 में, और ये खर्चा हर चीज पर है। आप अपने जीवन में जो भी खर्चा करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, कुछ भी, कुल मिलाकर भारत के लोगों ने, आप समझ लीजिए, 99 लाख करोड़ रुपए खर्च किया था एक साल में। अब जीएसटी की नई दरें आने के बाद से भारत के लोग अपने खर्चे को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? जब सामान सस्ता होगा, जब आपको गाड़ियां सस्ती मिलने लगेंगी, आपको मोटरसाइकिल सस्ती मिलेगी, स्कूटर सस्ता मिलेगा, खाने पीने का सामान, कपड़े, जूते, जब ये सब सस्ते हो जाएंगे तो ये आपकी पहुंच के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारी चीजें आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी पहुंच के बाहर होती हैं, लेकिन अब जब ये आपकी पहुंच में आ जाएंगी तो आप पहले से ज्यादा खर्चा करना शुरू करेंगे। और सरकार आपसे यही चाहती है कि अब आप दिल खोलकर शॉपिंग करें, दिल खोलकर खर्चा करें, क्योंकि ये सारी चीजें सस्ती हो रही है। और जब आप ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो एक अनुमान के मुताबिक देश के लोगों के खर्च में अब 1 लाख से 1.5 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हो सकती है। ये वृद्धि हो जाएगी 1 से 1.5 लाख करोड़ की, जबकि इस फैसले से हमारे पूरे देश के जीडीपी में आधा % से लेकर 1% तक बढ़ने की उम्मीद है। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो इससे अमेरिका के 50% टैरिफ का असर हमारे देश पर काफी कम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो घाटा हमें इस टैरिफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए बंद हो गया है, भारत का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका को वो बहुत कम हो जाएगा, तो उसकी जो भरपाई है वो हम कहां से करेंगे? तो आज जो बात हमें समझनी होगी वो ये है कि हमारे खुद भारत का अपना बाजार इतना बड़ा है, इतना विशाल है। अगर हम इसी बाजार में ध्यान लगाएं और हमारे देश के लोग ही ज्यादा वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दें तो ट्रंप टैरिफ का असर बहुत कम हो जाएगा। तो जीएसटी अब कम हो रहा है, और जीएसटी कम होने से अब आपके राशन पर हर महीने का खर्च लगभग 15% कम होने की उम्मीद है। अगर हम एक अनुमान लगाएं, और उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 10,000 रुपए अपने घर के राशन पर खर्च करते हैं तो अब आपको हर महीने 1500 रुपए की बचत होने लगेगी। खाने पीने की रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों पर लगभग ऐसे 40 सामान हैं जो अब सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या सस्ता होने वाला है? देखिए, नमकीन सस्ती हो जाएगी, भुजिया, मिक्सचर्स जो आप लेते हैं, पनीर, घी, चीज, बटर, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, नूडल्स, पास्ता, अलग अलग प्रकार के जो सॉस हैं ये सस्ते हो जाएंगे। पिज्जा, ब्रेड और खाकरा जैसी हर तरह की जो भारतीय रोटी है, ब्रेड है, उस पर टैक्स 0% कर दिया गया है, या भी यानी इन चीजों पर अब कोई टैक्स नहीं होगा जो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये है बचत का तड़का जो सरकार ने आपकी किचन पर लगाया है। इससे आपको खाने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब आपका जो खाना है वो सस्ता हो जाएगा। आपके किचन में जो सामान आता है खाने पीने का वो काफी हद तक सस्ता हो जाएगा, और वो आपकी स्क्रीन पर है क्या क्या चीजें अब सस्ती होने वाली हैं। आपके राशन के अलावा रोजमर्रा के सामान पर भी अब आपके और ज्यादा पैसे बचेंगे। क्या क्या सामान है जो सस्ता होगा? हेयर ऑयल, बालों में जो तेल आप लगाते हैं, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, दंत मंजन, टूथब्रश, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन, टेल्कम पाउडर और फेस पाउडर, ये सारा सामान ऐसा है जिनका आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं और ये सब सस्ता होगा। किचन में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी अब सस्ते हो जाएंगे। कई छोटे छोटे सामान जिनकी कीमतों के बारे में आपने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा वो भी सस्ते हो रहे हैं, जैसे माचिस, मोमबत्ती, छाता, आप जो कंघी यूज करते हैं वो, हेयर पिन, ये सब पहले से सस्ता हो जाएगा। इसके अलावा नैपकिन्स, डायपर और बच्चों के दूध पीने की बॉटल्स, ये सब चीजें पहले से सस्ती हो जाएंगी। और ये सारी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये AI जनरेटेड तस्वीरें हैं जो हमने खास तौर पर आपको
जीएसटी के नए स्लैब्स को समझाने के लिए बनाई है। और मैं पहले भी आपको कई बार कहता रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम आपका न्यूज़ देखने का जो अनुभव है उसे हमेशा के लिए बदलना चाहते हैं, उस अनुभव को और बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो और सस्ती हो रही हैं। अभी तक हमने आपको 30 से 40 सामानों की एक लिस्ट बताई जो अब सस्ता हो रहा है। अब आप तीसरा पोस्टर देखिए और इस लिस्ट को देखने के बाद जब आप दुकान पर जाएंगे, बाजार में जाएंगे, तो हर सामान को खरीदने से पहले एक सवाल जरूर पूछेंगे और वो सवाल आपके मन में आएगा वो ये कि आखिरकार कितने टैक्स स्लैब हैं। बहुत सारे लोग तो इसे गब्बर टैक्स भी कहते थे पहले, इसीलिए आज हमने गब्बर सिंह का ये पोस्टर आपके लिए निकाला है कि अगर गब्बर टैक्स लोग इसको कहते थे तो आज गब्बर सिंह ही ये पूछ रहा है कि कितने टैक्स स्लैब हैं। तो आपके जानने के लिए 5% और 18% ये दो टैक्स स्लैब हैं जो अब हमारे देश में लागू होंगे। जीएसटी एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम इस समय सरकार ने उठाया है और शायद आज़ादी के बाद से आप इसे सबसे बड़ा कदम कह सकते हैं, जिससे भारत की आम जनता को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। घर में काम में आने वाली हर वस्तु पे कम हुआ ही हुआ है, चाहे किसी ने कहा रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। चाहे खाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे टैक्स कम हुआ है और घर में काम में आने वाली जितनी भी वस्तुएं उन सब पे टैक्स का इंसिडेंस कम हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला मोदी जी का है और जैसा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से देश को एक नया विश्वास दिया था, वो उन्होंने उस संकल्प को उन्होंने इस ऐलान से रियलिटी में कन्वर्ट किया है। आगामी 22 तारीख नवरात्रि का पहला दिन हम सब के लिए, सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक नई खुशी लेके आएगा। अब और किस किस चीज में पैसा बचेगा वो आप देखिए। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो सामान होता है वो लिस्ट अब आप देखिए, ये वो सामान होगा जो अब और सस्ता होने वाला है। इसमें क्या क्या सामान है? इसमें है आपके एयर कंडीशनर्स, डिश वॉशर, टेलीविजन मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर, सेट टॉप बॉक्स, सिलाई मशीन। ये सब चीज़ें जो हैं ये सस्ती हो जाएंगी। जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जिसे आप कहते हैं, लगभग सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ऐसा है जो पहले से ज़्यादा सस्ता अब आपको मिलेगा। हमारे देश में नवरात्र और दिवाली पर गाड़ियां और बाइक्स का जो है वो बिक्री, रिकॉर्ड बिक्री होती है हर बार। बहुत सारे लोग दिवाली के आसपास नई गाड़ी खरीदते हैं, नई मोटरसाइकिल, नया स्कूटर खरीदते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस दौरान आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स देती हैं। लेकिन इस साल बिना किसी ऑफर के ही कार और बाइक्स पर आपका पैसा बचेगा। अब यह आप ध्यान से सुनिएगा, 1200 सीसी से कम की छोटी पेट्रोल गाड़ियों पर जो टैक्स 29% था वो अब 29% से घटकर 18% रह जाएगा। 1200 सीसी की जो गाड़ियां हैं उनमें मारुति की ऑल्टो है, क्विड है, टियागो है और पंच जैसी गाड़ियां शामिल हैं। 1500 सीसी तक की डीजल गाड़ियों पर टैक्स 31% से घटकर अब 18% हो जाएगा और मिड साइज और जो बड़ी एसयूवीज हैं उन पर भी अब टैक्स 40% रहेगा। पहले यह टैक्स 45% से लेकर 50% तक हुआ करता था। इसलिए बहुत सारे लोगों के मन में यह गलतफहमी थी कल तक कि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं, ये महंगी हो जाएंगी और छोटी गाड़ियां सस्ती होंगी। लेकिन हर प्रकार की गाड़ी ही सस्ती हो रही है। छोटी गाड़ियां और ज्यादा सस्ती हो रही हैं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो बड़ी एसयूवीज हैं, उन पर 40% टैक्स लगेगा। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते थे कि उन पर इससे पहले 45 से 50% टैक्स पहले ही था। इसलिए उनकी भी जो कीमतें हैं वो नीचे आएंगी। और इनमें क्रेटा जैसी गाड़ी है, क्रेटा, सेल्टोस और महिंद्रा थार जैसी जो गाड़ियां हैं ये भी उसमें शामिल है। इसके अलावा जितनी भी एसयूवीज हैं, जिन्हें आप बड़ी एसयूवीज मानते हैं, ये सब गाड़ियां सस्ती होंगी। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं कि अब कार खरीदना आपके लिए कितना आसान होगा। अगर आप 5 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 60,000 रुपए की बचत आपको हो सकती है। अगर आप 10 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो लगभग 1,20,000 रुपए की आपको बचत हो सकती है। और आज ये जीएसटी दर लागू होने के बाद
जब आप 40 लाख रुपए की कोई बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो उस पर आपको 4 लाख रुपए तक की बचत हो सकती है, और ऐसा ही 50 लाख की कार पर लगभग आपको 5 लाख रुपए की बचत हो सकती है। ऐसे तमाम टू व्हीलर्स जो 350 सीसी से कम हैं, उन पर भी टैक्स 10% कम हो जाएगा। हमारे देश में 350 सीसी से कम के टू व्हीलर्स की सबसे ज्यादा बिक्री होती है। ज्यादातर सारे जो हमारे देश में स्कूटर मोटरसाइकिल बिक रहे हैं, ज्यादातर 350 सीसी से नीचे के ही है। ऑटो रिक्शा और साइकिल पर टैक्स अब और कम हो जाएगा। सभी तरह के ऑटो पार्ट्स पर, स्पेयर पार्ट्स पर भी यह टैक्स घटा दिया गया है, इसलिए जो आपकी मेंटेनेंस है गाड़ियों की, वो भी सस्ती हो जाएगी। ये जो नया जीएसटी आया है, इसके जरिए भारत को सेहतमंद बनाने की भी कोशिश की गई है, और आपकी सेहत से जुड़े कई सामानों को अब सस्ता कर दिया गया है। लेकिन जो सामान आपकी सेहत को, आपके स्वास्थ्य को खराब करते हैं, अब उन्हें महंगा कर दिया जाएगा। क्या क्या सस्ता होगा और देखिए। थर्मामीटर जो आप लेते हैं घर में, यह सस्ता हो जाएगा। आप नजर का जो चश्मा बनवाते हैं बाजार से, वो सस्ता हो जाएगा। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो वो भी सस्ते हो जाएंगे। ब्लड शुगर को मापने की जो मशीन है, वो सस्ती हो जाएगी। जो टेस्ट स्ट्रिप्स हैं, वो भी सस्ते हो जाएंगे। डायग्नोस्टिक किट और एक्सरे फिल्म सस्ती हो जाएंगी। 33 जीवन रक्षक दवाइयां, ये भी सस्ती हो जाएंगी। उन पर टैक्स को घटाकर अब 0 कर दिया गया। 0% टैक्स है ये जो 33 जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो बहुत अहम दवाइयां हैं। इसके अलावा जो आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, इस पर भी अब 0% टैक्स है। पहले इस पर 18% टैक्स हुआ करता था, और आप याद कीजिए कि उस समय भी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। सरकार ने उस भावना को समझा, उस सेंटिमेंट को समझा, और अब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराइए, लाइफ इंश्योरेंस कराइए, इस पर अब आपको 0% टैक्स देना है। ये भी सस्ता होगा। टैक्स खत्म होने से इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना कम हो जाएगा, इसे एक और उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले आपका जो बीमा प्रीमियम था, बीमा प्रीमियम पर 18% टैक्स लगता था, यानी 10,000 रुपए के प्रीमियम का खर्च 11,800 रुपए हो जाता था। टैक्स छूट के बाद आपको केवल 10,000 रुपए ही देने होंगे, और अब ये जो 1,800 रुपए आप एक्स्ट्रा पहले दिया करते थे, अब ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000 है, तो अब आपको 10,000 ही देना है। पहले आप 10,000 के इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% टैक्स के साथ 11,800 रुपए दिया करते थे। अभी तक आपने ऐसे सामान की सूची देखी जो सस्ते हुए हैं, लेकिन अब आपको कुछ और ऐसे सामानों के बारे में बताते हैं जिन्हें महंगा कर दिया गया है। तो अब जरा ये भी देख लीजिए कि जो महंगा हो गया है सामान, जिसे अब आपको कम खरीदना है या कम खाना है, इसके लिए एक अलग स्लैब बनाया गया है, और इस प्रकार के सामान को 40% टैक्स की श्रेणी में रखा गया है। तो जो सामान महंगा हो रहा है उसे 40% की श्रेणी में, और जो सस्ता हो रहा है आप जानते हैं, वो हम आपको बता ही चुके हैं। ये जो सामान महंगा हो रहा है, असल में सरकार आपको डिस्करेज करना चाहती है, आपसे ये कहना चाहती है कि आप इस सामान को कम से कम खाइए, कम से कम खरीदिए। और ऐसे सामान को सिन गुड्स कहा जाता है। सिन, आपने सुना होगा, सिन का मतलब SIN। सिन का मतलब होता है पाप, यानी ऐसे सामान का इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है, एक पाप की तरह है। इसलिए इस पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया गया है। अब ऐसा कौन सा सामान है जिसे आप सिन गुड्स में डाल सकते हैं, जिसको अगर आप खाते हैं तो एक पाप करने जैसा है? देखिए वो क्या सामान है। पान मसाला, सिगरेट और गुटखा, इन सब पर टैक्स को बढ़ाकर 40% तक कर दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि सरकार आपसे यह कह रही है कि अगर अब आप धूम्रपान करेंगे, पान मसाला खाएंगे, गुटखा खाएंगे, यह आपकी सेहत के लिए बहुत खराब है। सरकार चाहती है कि आप इसे ना खाएं, लेकिन आप ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं, आप जरूर खाएंगे। इसलिए सरकार ने अब इन्हें बहुत महंगा कर दिया है। अगर आपको अब भी खाने का शौक है, अपनी सेहत खराब करने का बहुत शौक है, तो अब आपको अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी इसके लिए। इसके अलावा एक और नई चीज हुई है, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स, ये भी महंगी हो जाएंगी, और इन पर अब जीएसटी जो लगेगा वो है 40%। तो आपने देखा होगा हमारे देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पीने की आदत है।
बहुत सारे तो घर भी ऐसे हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स दिए जाते हैं पीने के लिए आज भी। खास तौर पर हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे देश के युवा हैं, वो अक्सर कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सरकार आपसे ये कहती है कि कोल्ड ड्रिंक्स कम पीजिए, और अगर आपको पीनी भी है तो ये अब आपको बहुत महंगी मिलेगी, इसके दाम बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार से जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो भी सरकार आपसे कहना चाहती है कि आप कम से कम इस्तेमाल करें और इन्हें ना पिएं। अगर आप पिएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत का सामान नहीं। एक बात को आप समझिए, कुछ सामान ऐसा है जो आपकी ज़रूरत का सामान है, आपके रोज़मर्रा का सामान है, आपके जीवन पर उसका बड़ा गहरा असर होता है क्योंकि आप उनके बिना रह नहीं सकते। वो सारा सामान सरकार ने सस्ता कर दिया है। लेकिन कुछ सामान ऐसा है जो आपका जीवन उन पर निर्भर नहीं करता, वो आप शौक के लिए खाते हैं, स्वाद के लिए खाते हैं, और अक्सर वो सामान आपके लिए हानिकारक होता है जो इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सब आपको छोड़ना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी अब ये चाहते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की जो चीज़ें हैं, पान मसाला है, जो आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है, उसे बहुत महंगा कर दो ताकि लोग कम खाएं और कम बीमार पड़ें। ऐसे तमाम लोग जिनके पास अपने प्राइवेट जेट्स हैं, प्राइवेट यॉट्स हैं, उन्हें भी अब 40% टैक्स देना होगा। तो ये वो टैक्स है जो हमारे देश के बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं उन पर लगाया गया है। इस जीएसटी सुधार के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी एक संकेत दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश के कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव के सामने झुके नहीं। अब किसानों को भी जीएसटी के जरिए एक बहुत बड़ी राहत दी गई है। ट्रैक्टर के टायर्स, ट्रैक्टर के स्पेयर पार्ट्स, ये सब कुछ सस्ता हो जाएगा। फर्टिलाइजर्स यानी खाद, सिंचाई की मशीनें, हैंडपंप्स और कीटनाशक के दाम भी अब कम कर दिए गए हैं। पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की कीमतें भी अब कम कर दी जाएंगी। और ट्रंप टैरिफ से हमारे देश के टेक्सटाइल सेक्टर पर बुरा असर पड़ने की आशंका है, क्योंकि आप जानते हैं हम बहुत बड़ी संख्या में टेक्सटाइल और गारमेंट्स अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे, वहां बेचते थे। लेकिन अब हमारा सामान वहां पर इतना महंगा कर दिया गया है कि शायद अब हमारा सामान कोई खरीदेगा नहीं। हमें एक बहुत तगड़ा कंपटीशन मिलेगा बांग्लादेश में बने, मान लीजिए जो हम कपड़े बेचते थे अमेरिका को, अब उसी क्वालिटी के कपड़े बांग्लादेश, वियतनाम, चीन, श्रीलंका, जब इन देशों से जाएंगे तो वो सस्ते होंगे, लेकिन हमारे देश की वही चीज महंगी होगी। इसलिए जीएसटी कम होने से हमारे देश में ही जो गारमेंट्स हैं, कपड़े हैं, उनकी खपत कई गुना बढ़ सकती है। 2,500 रुपए तक के कपड़ों पर अब टैक्स घटा दिया जाएगा। यानी अगर आप कोई भी कपड़ा ऐसा खरीदते हैं पहनने का जो 2,500 रुपए तक का है तो वो सस्ता हो जाएगा। और वो तमाम रॉ मटेरियल्स की कीमत भी कम कर दी गई है जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, गारमेंट्स बनाए जाते हैं। इसलिए जी भर के खाइए, जी भरकर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदिए अपने घर के लिए, जी भर के अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, टू व्हीलर खरीदना है तो खरीदिए, और जी भर के कपड़े पहनिए। जो भी आपको नए नए कपड़े बाजार से खरीदने हैं आज आप खरीद सकते हैं। अब आपके लिए अपना घर बनाना भी सस्ता हो जाएगा। कैसे सस्ता होगा? घर बनाने में क्या सामान लगता है? सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट और कंस्ट्रक्शन के दूसरे सामान पर जीएसटी को कम कर दिया गया है। एक अनुमान के मुताबिक 20 लाख रुपए तक का घर बनाने पर अब लगभग 50,000 रुपए तक की बचत आपकी हो सकती है। हमारे देश में जब भी बजट बनता है या कोई बहुत बड़ा आर्थिक फैसला लिया जाता है तो अक्सर छोटे बच्चों के बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब छोटे बच्चों की ज़रूरतों का भी ख्याल रखा गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं अब उन पर जो टैक्स है वो ज़ीरो कर दिया गया है, उन पर कोई टैक्स नहीं है, वो टैक्स फ्री हो जाएंगे। और ये सामान क्या है? अगर आपके घर में ऐसे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं तो वो नक्शे इस्तेमाल करते हैं, मैप्स, चार्ट्स, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर्स, कॉपीज जिन्हें आप एक्सरसाइज बुक कहते हैं, नोटबुक्स, बच्चों के कलर्स, ड्राइंग बुक्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस, अब ये सब सस्ते हो जाएंगे। ये पोस्टर आप देखिए जिसमें जीएसटी छूट की सारी लिस्ट को देखने के बाद आप कहेंगे मोगैम्बो खुश हुआ, टैक्स घट गया। तो आज हमारे देश का जो सेंटिमेंट है, ये डायलॉग हमारे देश के लोग बहुत बोलते आए हैं, मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन आज वाकई
अगर मोगेम्बो ने ये नया टैक्स स्ट्रक्चर देखा होता तो वो भी कहता कि मोगेम्बो खुश हुआ क्योंकि टैक्स अब घट गया है। कुछ दिन पहले ही हमने AI जनरेटेड वीडियो एक आपको दिखाया था। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये वीडियो बनाया था कि आने वाले दिनों में हमारे देश के बाजार कैसे दिखने चाहिए, हमारे देश के बाजारों में जो दुकानें हैं उन पर कैसा बोर्ड लगा होना चाहिए, ये हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाया था। अब प्रधानमंत्री मोदी भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि देश भर में जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, वो अपनी दुकानों में इस प्रकार से मेड इन इंडिया का बोर्ड लगा कर रखें। वो ये लिखें अपनी दुकान पर कि हमारे यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है। देखिए, तो अब आने वाले कुछ महीनों में और वर्षों में भारत के बाजार कैसे दिखेंगे, भारत के बाजारों में दुकानों पर कैसे बोर्ड लगे होंगे, ये हमने यहां पर एक कल्पना करने की कोशिश की है और आपको दिखाने की कोशिश की है। और हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे देश के व्यापारी हैं, हमारे देश के दुकानदार हैं, चाहे छोटे दुकानदार हैं या बड़े दुकानदार हैं, उन्हें आज हम यही कहना चाहते हैं कि अपने दुकानों पर, अपने शोरूम्स पर आप इस प्रकार के बोर्ड जरूर लगाइए। आप मेड इन इंडिया लिख सकते हैं, आप मेड इन भारत भी लिख सकते हैं, आप स्वदेशी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ स्वदेशी सामान ही बेचा जाता है। और ये तो दुकानदारों की बात है। हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें भी अब हर दुकान पर जाकर ये पूछना चाहिए कि क्या आपके यहाँ स्वदेशी सामान मिलता है, हम स्वदेशी सामान ही खरीदेंगे। तो ये जो नया GST का सिस्टम आया है, इसके जरिए सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब हमारी और आपकी बारी है कि हम सब मिलकर भारत को एक राष्ट्र के तौर पर उसका हक लौटाएं, एक राष्ट्र के तौर पर उसे मजबूत बनाएं। आप और हम मिलकर भारत को आर्थिक रूप से ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं और आत्मनिर्भर बना सकते हैं। ये ताकत हमारे अंदर है क्योंकि हमारी संख्या है 146 करोड़। आप सोचिए, दुनिया की 18% आबादी, 146 करोड़ लोग अगर कुछ सोच लें, कुछ ठान लें तो क्या नहीं कर सकते, दुनिया देखती रह जाएगी। सच्चाई यह है कि भारत आज दुनिया के सबसे ताकतवर देश के साथ एक ट्रेड वॉर लड़ रहा है और वो ताकतवर देश है अमेरिका। दुनिया का कोई और देश अभी ये सोच भी नहीं सकता कि वो अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का कोई युद्ध लड़ सकता है। और हम ये टैरिफ युद्ध लड़ रहे हैं, अमेरिका से टैरिफ वॉर लड़ रहे हैं। हमारे लिए आसान विकल्प ये था कि हम दबाव के सामने, उनके दबाव में झुक जाते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने तय किया कि वो झुकेगा नहीं बल्कि डट कर लड़ेगा। इसलिए आज आप सोच लीजिए, अगर भारत ने यह तय कर लिया कि वो झुकेगा नहीं तो भारत का कोई नागरिक भी झुकेगा नहीं। और इस लड़ाई में हम सब एक सिपाही हैं। आज भारत की आपसे क्या उम्मीदें हैं, भारत आपसे क्या चाहता है, आपका देश आपसे क्या चाहता है। तो आइए मैं इसे डिकोड करके सिर्फ एक वाक्य में आपको बताता हूं, और वो वाक्य ये है, भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। आपका देश आपसे ये चाहता है, अब सिर्फ भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। और इस त्योहार के सीजन में यही आपका मंत्र होना चाहिए। अगर हम मेड इन इंडिया, मेड इन भारत सामान खरीदेंगे तो हमारे देश में बनने वाले सामान को विदेशी खरीदारों और विदेशी बाजार का मोहताज नहीं रहना होगा। और हमारे देश के व्यापारियों और कारोबारियों को, दुकानदारों को इंपोर्ट टैक्स और टैरिफ्स की बंदिशों का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। इसीलिए एक बार फिर मैं आपसे ये अपील करता हूं कि भारतीय खरीदो, स्वदेशी खरीदो। आप ऐसा करके भारत में स्वदेशी क्रांति की एक नई शुरुआत कर सकते हैं और स्वदेशी क्रांति के ब्रांड एम्बेसडर आप खुद भी बन सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसे एक मुहिम बना सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने दोस्त और रिश्तेदारों को स्वदेशी खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमने आपके लिए आज एक हैशटैग बनाया है और वो है स्वदेशी हीरो। क्या आप एक स्वदेशी हीरो बनना चाहेंगे? आप अपनी स्वदेशी शॉपिंग का एक वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया पर स्वदेशी हीरो के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए। आज भारत को ऐसे स्वदेशी हीरोज की आवश्यकता है जो मेड इन भारत सामान यानी स्वदेशी सामान को प्रमोट कर सकते हैं। आज हमें किसी फिल्म स्टार की आवश्यकता नहीं है, किसी क्रिकेटर की आवश्यकता नहीं है। आप ही सबसे बड़े स्टार हैं। अगर देश के आम जनता ने, देश के आम लोगों ने ठान लिया
अगर आपने ये तय कर लिया कि स्वदेशी सामान खरीदना है तो हमारे देश में एक नहीं करोड़ों स्वदेशी हीरो निकल आएंगे। इसलिए हमारे देश का एक एक नागरिक अब स्वदेशी हीरो बनेगा और ऐसे लोगों को हम स्वदेशी हीरो कहेंगे। स्वदेशी हीरो बनने के लिए आपको यह निश्चय करना होगा कि अब आप बाजार से सिर्फ स्वदेशी सामान खरीदेंगे, जिससे भारत के निर्माता और व्यापारियों को फायदा होगा। हमारे देश के वो लोग जो यहां बैठकर मेहनत से कपड़े बना रहे हैं, बाकी का सामान बना रहे हैं, उसका मुनाफा उनकी जेब में जाना चाहिए। और आज हम आपसे यही अपील करते हैं कि आप भी स्वदेशी हीरो बनिए, मेड इन भारत सामान को प्रमोट कीजिए और देश को मजबूत बनाइए। हमें इसके लिए विज्ञापन करने के लिए किसी सेलिब्रिटी की आवश्यकता नहीं है। आप ही सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। आप स्वदेशी हीरो आज बन सकते हैं। इस मुहिम को चलाइए। आप कहीं ना कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप के सदस्य जरूर होंगे। आपने फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स को ज्वाइन किया होगा। सोशल मीडिया पर आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े होंगे। तो सबसे पहले जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप हैं, हमारा ये संदेश उस ग्रुप में डालिए और लोगों को आमंत्रित कीजिए स्वदेशी हीरो बनने के लिए। सोशल मीडिया पर अगर आप कनेक्टेड हैं तो सोशल मीडिया पर भी आप खुद स्वदेशी हीरो बनकर अपना वीडियो डाल सकते हैं, अपना संदेश डाल सकते हैं। और देखिएगा, आपसे प्रेरित होकर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे प्रेरित होइए, आपसे भी प्रेरित होकर बड़ी संख्या में लोग स्वदेशी हीरो बनेंगे और हमारे देश भारत को वो दुनिया का एक नया हीरो बना देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि सोना सबसे कीमती है। इस समय भारत में सोना बहुत ऊंचे दामों पर बिक रहा है। 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 1,03,000 रुपए है। सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ लोग कहेंगे कि कच्चा तेल सबसे कीमती है। आज एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $65 है। यह बड़ा कीमती है। लेकिन इस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज जो बन गई है वो कुछ और है और उसका नाम है सेमीकंडक्टर चिप। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पहला मेड इन इंडिया चिप भेंट किया गया और इस मेड इन भारत चिप का नाम है विक्रम। भारत की स्वदेशी क्रांति और टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भरता के लिए आज का दिन ऐतिहासिक माना जाएगा। इस एडवांस्ड चिप को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में स्वदेशी टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है। अब पहले आपको बताते हैं कि चिप होता क्या है। चिप किसी भी मशीन का दिमाग होता है। यह चिप अलग अलग कमांड्स को प्रोसेस करके मशीनों को काम करने के योग्य बनाता है। आज चिप के बिना आप कोई भी मशीन एक कदम भी चल नहीं सकती, बिल्कुल काम नहीं कर सकती। आज मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक, स्मार्ट वॉचेस से लेकर आपके स्मार्ट टीवी तक, कार से लेकर रॉकेट तक, सब जगह इस चिप का इस्तेमाल किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप्स के बिना ना तो कोई मिसाइल बन सकती है, ना ही कोई फाइटर जेट उड़ सकता है। एक स्मार्टफोन में औसतन 150 चिप्स लगे होते हैं। एक कार में औसतन 1400 से 1500 चिप्स होते हैं। अगर एक भी चिप इसमें से खराब हो जाए तो आपका मोबाइल फोन या आपकी कार पूरी तरह से बंद हो सकती है। आज एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और सेमीकंडक्टर चिप्स ही एआई की, आप कह सकते हैं कि एआई का दिल है, या एआई जिनके पीछे पूरी तरह से आश्रित है वो यही सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। आप इन्हें एआई के दिल की धड़कन कह सकते हैं। कुछ समय पहले तक जैसे कच्चे तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, काला सोना कहा जाता था, वैसे ही आज इन चिप्स को डिजिटल डायमंड कहा जाता है। आपने देखा होगा, कहा जाता है कि हीरा सबसे कीमती होता है और हीरा सदा के लिए होता है। इसलिए जिसके पास ये सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने की शक्ति है, अब वही देश दुनिया में राज करेगा। आज भी हमारे देश में 90 से 95% सेमीकंडक्टर चिप्स बाहर से आयात होते हैं। ऐसे में आज मेड इन भारत चिप बनना अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने वर्ष 2023 में 1843 करोड़ सेमीकंडक्टर चिप्स का आयात किया था दूसरे देशों से और इसकी कीमत करीब 1,71,000 करोड़ रुपए थी। इसलिए आज भारत अगर खुद से इन सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो आज ये भारत की सबसे बड़ी जरूरत है।
भारत में पहली बार बने मेड इन इंडिया चिप का पूरा नाम है विक्रम 32 बिट प्रोसेसर। विक्रम नाम भारत के मशहूर वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है और हमारे देश के स्पेस मिशन में विक्रम साराभाई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। इस चिप का इस्तेमाल भारत के स्पेस मिशन में किया जाएगा। ये चिप अंतरिक्ष उड़ान के दौरान बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा जो ठंड होती है उसमें बहुत आसानी से काम कर सकता है। ये इसकी खासियत है। दुनिया में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर चिप्स सबसे ज्यादा जरूरी और आवश्यक हो गए हैं। हमारे देश में अब तक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़े निवेश पर गंभीरता से इससे पहले कभी विचार ही नहीं किया गया था। इसरो और रक्षा से जुड़े कुछ संस्थान अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ सेमीकंडक्टर्स तो जरूर बना रहे थे, लेकिन ज्यादातर सेमीकंडक्टर चिप्स को बाहर से ही इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर से ही खरीदना पड़ता है, क्योंकि हम अभी अपने देश में ये सब नहीं बना पाते। और पहली बार हमारे देश में किसी प्रधानमंत्री ने, किसी नेता ने सेमीकंडक्टर चिप्स की इस आवश्यकता को ठीक से समझा है। प्रधानमंत्री मोदी भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश किया जा रहा है। अब देखिए इस समय और आगे का भविष्य क्या होगा। अब जिस देश का सेमीकंडक्टर चिप्स की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होगा, वही देश पूरी दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। अगर आज किसी देश में सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई बंद कर दी जाए तो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो जाएगी, वो देश अपने घुटनों पर आ जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा खतरा है किसी भी देश के लिए। आज हम सेमीकंडक्टर चिप्स दूसरे देशों से मंगवाते हैं, उनसे खरीद रहे हैं। अगर कोई देश हमें ये बेचने से इनकार कर दे, कभी अगर मान लीजिए किसी समय हमें इनकी बहुत सख्त जरूरत पड़ जाए, हमारा देश किसी आपातकाल से गुजर रहा हो, हम किसी युद्ध से गुजर रहे हो, युद्ध लड़ रहे हैं हम, और हमें ये चाहिए और कोई देश ये देने से मना कर दे, तो सोचिए भारत की स्थिति क्या होगी या किसी भी और देश की स्थिति क्या होगी। इसलिए ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर आत्मनिर्भर होना बहुत ही आवश्यक है। डिफेंस सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ जाएगा अगर ये हमें ना मिले। हमारे जो रक्षा के हथियार हैं वो बेकार हो जाएंगे। हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस मिशन हैं, वो बेकार हो जाएंगे। हमारा पूरा जो डिजिटल का कामकाज है वो बहुत धीरे हो जाएगा या बंद हो जाएगा। वर्ष 2020 में जब कोरोना का समय आया था, कोविड का समय आया था, उसकी वजह से तब सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई बहुत कम हो गई थी, क्योंकि दुनिया भर में ये जो फैक्ट्रियां हैं ये बंद हो गई थी कोविड की वजह से। इनकी सप्लाई पर बहुत बुरा असर हुआ और तब भारत सहित दुनिया के कई देशों में कारों की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी। आपको याद होगा जब कोविड का समय था और कोविड के बाद जब हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे, उस समय हमारे देश में भी कारों की लंबी वेटिंग लिस्ट थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर आज आप कोई कार की बुकिंग करेंगे तो आपको वो कार 5, 6, 8 या 10 महीने की वेटिंग के साथ मिलती थी, क्योंकि तब हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं थे। गाड़ियां कैसे बनेंगी जब सेमीकंडक्टर चिप्स ना हो। और यह स्थिति कोविड के समय तो आई थी, हर देश के सामने आई थी, लेकिन यह स्थिति आगे भी कभी भी आ सकती है। और आजकल आपने देखा होगा जो बड़े बड़े देश हैं वो व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और अगर इन देशों ने, जैसे अमेरिका इस समय हथियार की तरह व्यापार को इस्तेमाल कर रहा है, ये 50% जो टैरिफ उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है, इसको आप ये समझिए कि वो व्यापार को एक हथियार बना रहा है। और अगर किसी ऐसे देश ने सेमीकंडक्टर चिप्स को भी कभी हथियार बनाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया और हमें सप्लाई करने से इनकार कर दिया, तो हम घुटनों पर आ जाएंगे। आज सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाले जो देश हैं उनमें अमेरिका, चीन या रशिया दुनिया में पहले नंबर पर नहीं है। इसलिए यह भी समझ लीजिए ये पुरानी बातें हो गई। अब भविष्य में जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें नंबर 1 पर इनमें से कोई भी नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का जो देश सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स इस समय बना रहा है वो बहुत ही छोटा सा देश है। उसकी जनसंख्या दिल्ली की जनसंख्या से भी कम है और उस देश का नाम है ताइवान। ताइवान में आज सबसे ज्यादा आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स बनाए जाते हैं। ताइवान में पूरी दुनिया के 68% सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है, दक्षिण कोरिया का नंबर आता है,
चीन का नंबर भी उसके बाद आता है। तो आप ये देख लीजिए कि किसका कितना शेयर है। ताइवान पहले नंबर पर 68%, दक्षिण कोरिया और अमेरिका 12% और चीन का इस समय सिर्फ 8% शेयर है सेमीकंडक्टर्स की पूरी दुनिया के बाजार में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और चीन में भी आधुनिक सेमीकंडक्टर चिप्स इस समय बन रहे हैं, लेकिन ताइवान के मुकाबले इन तीनों देशों में कुल मिलाकर आधे से भी कम चिप्स बनते हैं। 20वीं सदी में दुनिया में कच्चे तेल को लेकर अलग अलग देशों के बीच लड़ाइयां होती थीं, लेकिन अब इन सेमीकंडक्टर चिप्स की वजह से दो देशों के बीच झगड़े और बढ़ गए हैं। ताइवान में दुनिया का सबसे ज्यादा चिप्स का उत्पादन होता है, इसीलिए चीन ताइवान पर हमेशा अपना कंट्रोल रखना चाहता है। दूसरे कारण तो हैं ही, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह भी है, ताइवान के मुद्दे पर अक्सर अमेरिका और चीन के बीच विवाद भी चलता रहता है। आज से 3 साल पहले आपको याद होगा, अगस्त 2022 में अमेरिका की तत्कालीन स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान चली गई थी और उस समय चीन ने अमेरिका को धमकी दे दी थी कि उन्हें यहां नहीं आना चाहिए। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स ऐसा दावा करते हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध के बाद अब अगला युद्ध ताइवान को लेकर हो सकता है। ताइवान में क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप्स का सबसे बड़ा खजाना है और यह छोटा सा देश सबसे बड़ा उत्पादक है। आज पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर चिप्स बनाना चाहती है, हर देश इसमें आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसे बनाना आसान नहीं है। जो चिप साइज में जितना छोटा होता है, आकार में जो चिप जितना छोटा होगा, उसे बनाने पर उतना ही ज्यादा पैसा खर्च होगा और वो चिप उतना ही ज्यादा एडवांस्ड माना जाता है, उतना ही ज्यादा महंगा माना जाता है। एक एडवांस चिप बनाने में 10 हफ्ते से 20 हफ्ते तक का समय लग सकता है। सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए खास तरह के सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, जिसका लगभग 100% शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जहां एडवांस चिप्स बनाए जाते हैं, उस जगह पर धूल का एक कण भी इसके डिजाइन को बिगाड़ सकता है। चिप्स बनाने की जगह पर हॉस्पिटल के एक सर्जरी रूम से, ऑपरेशन थिएटर से भी 1000 गुना कम धूल के कण होने चाहिए। वहां इतनी साफ सफाई होती है कि चिप बनाने वाली फैक्ट्री बिल्कुल अलग दिखाई देती है, बिल्कुल अलग होती है। एक अस्पताल में जहां आप सर्जरी करते हैं, जिस कमरे में, वहां पर आपने देखा होगा बहुत सफाई रखनी होती है। उस सफाई से भी 1000 गुना ज्यादा सफाई इसकी फैक्ट्री में रखनी होती है। ऐसी एक फैक्ट्री बनाने में करीब 25,000 से 50,000 करोड़ रुपए तक का निवेश चाहिए होता है। बहुत महंगी बनती है ये फैक्ट्री। आज जितने चिप्स की मांग है, उसके मुकाबले इन्हें बनाने वाली फैक्ट्रीज बेहद कम है और इसीलिए आज सेमीकंडक्टर चिप्स की कीमत इतनी ज्यादा है। मेक इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप का श्री गणेश एक नए भारत की शुरुआत है। इस स्वदेशी चिप क्रांति के बाद जल्द ही एक ऐसा समय जरूर आएगा जब पूरी दुनिया भारत में बने सेमीकंडक्टर चिप से चलेगी। तो अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों को डिकोड करने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। 4-5 दिनों से तेज बुखार है। सिर, शरीर के जोड़ों और आंखों के पीछे दर्द भी हो रहा है। शरीर पर लाल चट्टे भी हैं। ये डेंगू के लक्षण है। डेंगू? डरिए मत, डेंगू एक साधारण वायरल बुखार है। उपयुक्त इलाज व तरल पदार्थ लेने पर घर पर ही ठीक हो जाता है। बहुत कम मामलों में बुखार के उतरने के बाद भी रक्तस्राव या बीपी कम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है। डेंगू के लक्षण देखते ही डॉक्टर से मिलें, खून की जांच करवाएं और डेंगू से बचें। इकतालीस साल के किम जोंग उन जब भी किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो कभी भी हवाई जहाज से नहीं जाते, वो अपनी इसी स्पेशल ट्रेन से जाते हैं। और ये ट्रेन उनके लिए सिर्फ एक महज ट्रेन नहीं है, बल्कि उत्तर कोरिया के प्रोपेगेंडा और शक्ति प्रदर्शन का भी एक तरीका है। दुनिया के ज्यादातर नेता लंबी दूरी की यात्रा के लिए अपना विशेष विमान इस्तेमाल करते हैं, आपने भी देखा होगा। लेकिन किम जोंग उन ने वर्ष 2001 में सत्ता संभालने के बाद से सिर्फ 9 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं की हैं। वो बहुत ज्यादा कहीं आते जाते नहीं हैं और इसमें से ज्यादातर उन्होंने ट्रेन के जरिए ही की है। हालांकि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, इसमें 10 से 15 डब्बे होते हैं इस ट्रेन में
जिन्हें किम जोंग उन की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ बनाया गया है। इस ट्रेन को ऊपर से नीचे तक खास आयरन प्लेट से ढका गया है ताकि इस ट्रेन पर कोई गोलियों का असर ना हो, बम धमाकों का असर ना हो। इसे अक्सर अंग्रेजी में फोर्ट्रेस ऑन व्हील्स यानी पहियों पर चलता फिरता एक किला कहा जाता है। हरे रंग की इस ट्रेन में किम जोंग उन का ऑफिस है, उनका बेडरूम है, एक कम्युनिकेशन सेंटर है और एक रेस्टोरेंट भी है। और इसके साथ साथ उनकी एक बख्तरबंद मर्सिडीज गाड़ियां जो उनके साथ होती हैं वो भी इसी में होती हैं। यानी वो आगे चलकर किस गाड़ी में जब जो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं उस गाड़ी को भी इसी ट्रेन में रखा जाता है। हालांकि इतनी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से इस ट्रेन का वजन बहुत ज्यादा हो जाता है और ये सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल पाती है, क्योंकि इस ट्रेन का वजन बहुत ज्यादा है। यानी इसकी रफ्तार काफी धीमी है और इससे यात्रा करने में समय बहुत लगता है। किम जोंग उन की सुरक्षा के लिए एक से ज्यादा ट्रेन का इस्तेमाल भी किया जाता है कई बार, और ऐसा बताया जाता है कि किम जोंग उन के काफिले में अक्सर 3 ट्रेन होती हैं, एक नहीं। पहली ट्रेन सुरक्षा जांच के लिए आगे चलती है एक एस्कॉर्ट की तरह, दूसरी ट्रेन में किम जोंग उन सवार होते हैं और तीसरी में उनके बॉडीगार्ड्स और उनके दूसरे अधिकारी होते हैं। और कहा जाता है कि इन ट्रेन को सुरक्षा देने के लिए हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स के जरिए आसमान से भी निगरानी की जाती है। वर्ष 2023 में किम जोंग ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के लिए लगभग 10 दिन तक इस ट्रेन से यात्रा की थी। और वर्ष 2019 में वियतनाम जाकर ट्रंप से मुलाकात के लिए भी उन्होंने इस ट्रेन से 60 घंटे की यात्रा की थी। रशिया के एक मिलिट्री कमांडर ने तब बताया था कि किम जोंग की ट्रेन में हर तरह की सुविधाएं हैं। इसमें शानदार बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं, कई बेडरूम्स हैं, सैटेलाइट फोन्स इसमें लगे हुए हैं, स्मार्ट टीवी इसमें लगे हुए हैं और इतनी सुविधाएं तो शायद खुद राष्ट्रपति पुतिन की प्राइवेट ट्रेन में भी नहीं है। अब सवाल है कि किम जोंग हमेशा ट्रेन से ही यात्रा क्यों करते हैं? उनके परिवार में ही एयरक्राफ्ट में यात्रा को लेकर एक डर हमेशा से रहा है। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में किम जोंग के पिता और दादा के सामने एक विमान का परीक्षण किया जा रहा था और तभी उस विमान में विस्फोट हो गया। इसके बाद से उत्तर कोरिया के जो बड़े बड़े लीडर्स रहे उनके परिवार के, उन्होंने विमान में यात्रा करना ही बंद कर दिया। वो विमान यात्राओं से इतना डर गए। वर्ष 2001 में किम जोंग उन के पिता ऐसी ही एक ट्रेन से उत्तर कोरिया से मॉस्को गए थे और फिर ऐसे ही ट्रेन में वापस आए। तब 24 दिनों में उन्होंने ट्रेन से ही 20,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। उत्तर कोरिया में लीडर्स के ट्रेन में सफर को ताकत का प्रतीक माना जाता है। जनता को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि किम जोंग भी अपने पूर्वजों की तरह उनकी परंपरा को निभा रहे हैं और वो साधारण विमान के बदले अपनी विशेष ट्रेन से ही चलते हैं। अब एक छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और इस ब्रेक के बाद हम कुछ और खबरों को आपके लिए डिकोड करेंगे। इस घर में अंडे देने से हमें कोई नहीं रोक सकता। मैं रोक सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं हमें एडीज मच्छर जो फैलाते हैं डेंगू और चिकनगुनिया। मास्टर जी ने स्कूल में डेंगू मच्छर से बचने की सारी जानकारी दी है। अच्छा बच्चों, हमें चैलेंज जगह तो जरूर मिलेगी। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यहाँ तो पूरे इंतजाम है। डेंगू की रोकथाम के लिए कूलरों के पानी को हर हफ्ते बदलें। बाल्टी और टंकियों को अच्छी तरह से ढककर रखें। पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम, कॉइल और अगरबत्ती का इस्तेमाल करें। डेंगू से लड़े मतलब डेंगू से बचे। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। हालांकि आज के जमाने में सुंदरता सोशल मीडिया पर चल रही रील्स में होती है, जिसमें खूबसूरत दिखने के लिए लोग कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। आज लोग खूबसूरत दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, फिट दिखना चाहते हैं। सबसे परेशान करने वाली खबर यह है कि लोग अपना वजन कम करने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करके अब बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ऐसी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं और सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वजन कम करने वाली दवाइयों का, वो ये है कि इससे लोग दृष्टिहीन हो रहे हैं। यानी लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। और जिस दवा के बारे में हम आपको बता रहे हैं, इस दवा का नाम है ओजेम्पिक, जिसे अब तक वजन घटाने की वंडर ड्रग यानी चमत्कारी दवा पूरी दुनिया में बताया गया था। इस समय ओजेम्पिक पर अमेरिका की अदालतों में 1800 से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। सोचिए 1800 मुकदमे इस दवाई पर चल रहे हैं।
लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसे बनाने वाली कंपनी को अब 17,000 करोड़ रुपए का हर्जाना देना पड़ सकता है अगर ये सारे मुकदमे जिन लोगों ने ठोके हैं इस कंपनी पर, अगर वो इसे जीत गई तो। क्योंकि इस दवा का इस्तेमाल करने वाले बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है। वो कहते हैं कि उन्हें इस दवाई को लेने के बाद से स्टमक पैरालिसिस यानी पेट का लकवाग्रस्त होना, उनकी आंतों में रुकावट होना, किडनी में नुकसान होना, लगातार उल्टियां होना, गॉल ब्लैडर में पथरी और यहां तक कि लोग अंधे भी हो रहे हैं इस दवाई को लेने के बाद। ओजेम्पिक को पहले डायबिटीज के मरीजों के लिए बनाया गया था। यह वेट लॉस की दवाई नहीं है, यह डायबिटीज की दवाई है। लेकिन बाद में इस दवाई का इस्तेमाल लोग वजन घटाने के लिए भी करने लगे। वर्ष 2017 में इसे लॉन्च किया गया और वर्ष 2022 आते आते यह दवा पूरी दुनिया में मशहूर हो चुकी थी। इसकी वजह यह है कि आजकल लोग अपना मोटापा तो कम करना चाहते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते, व्यायाम नहीं करना चाहते। लोग चाहते हैं कि जिस तरह से मिनटों में फास्ट फूड की होम डिलीवरी उनके घरों में हो जाती है, उसी तरीके से अचानक चुटकी बजाते उनका वजन भी कम हो जाए। और इसके लिए वो ओजेम्पिक जैसी दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मोटापा कम करने का ये शॉर्टकट बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। जनवरी 2025 में अमेरिका में हुई एक स्टडी में 9 लोगों की जांच हुई, जिनमें पता चला कि ओजेम्पिक की वजह से इन लोगों की आंखों की रोशनी अब धीरे धीरे जा रही है। मोटापा घटाने वाली दूसरी दवाइयों के मुकाबले ओजेम्पिक का इस्तेमाल करने वाले लोगों में अंधे होने की शिकायतें ज्यादा आ रही हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ मामलों में ओजेम्पिक की वजह से रेटिना की नर्व्स प्रभावित होती हैं। आपकी आंखों में जो रेटिना है उसकी नसें प्रभावित होती हैं, जिससे आपको धुंधला दिखाई देता है या फिर हमेशा के लिए आपकी आंखों की रोशनी चली भी जाती है। हालांकि इतने साइड इफेक्ट्स के बावजूद ऐसी दवाओं की मांग कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ती ही जा रही है। पूरी दुनिया में लगभग 130 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मोटापे का शिकार हैं और उनमें से कम 14 करोड़ लोग आज वजन घटाने की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। 14 करोड़ एक बहुत बड़ी संख्या है। ओजेम्पिक असल में डायबिटीज की दवाई है जो आपके शरीर में खाना पचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। बाजार में ओजेम्पिक के आने के बाद डॉक्टर्स अपने मरीजों के लिए ये दवाइयां लिखने लगे। फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस दवाई के बारे में वीडियोस बनाने लगे, रील्स बनाने लगे, मीडिया में अखबारों में इस दवाई के बारे में छपने लगा और लोग इसे वंडर ड्रग बताने लगे। कई सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, मॉडल्स भी ऐसी दवाइयों की मदद से फटाफट अपने बॉडी फैट को कम करके वीडियोस बनाने लगे, दिखाने लगे कि देखिए हम कितने फिट हो गए। आम जनता जो है वो ये सब देखकर प्रभावित हो जाती है और फिर बहुत सारे आम लोग भी ये दवाई लेने लगे। ये दवाइयां आज भी बहुत नई हैं, इनके बारे में अभी तक पर्याप्त रिसर्च नहीं हुआ है। इनके बारे में अभी भी ना डॉक्टर्स को कोई जानकारी है ना लोगों को कोई जानकारी है, क्योंकि ये बिल्कुल नई दवाइयां हैं। इनके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे ये धीरे धीरे पता चलता है। अपने आप से सवाल जरूर पूछिए कि क्या आप हमेशा के लिए बीमार होने की कीमत पर भी ये दवाई लेकर अपना वजन घटाना चाहेंगे? क्योंकि अगर किसी दवा का इस्तेमाल करने से आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो फिर आपके वजन कम करने का फायदा क्या होगा? आप कभी अपने आप को ही नहीं देख पाएंगे कि आप कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर और फिट लग रहे हैं। अपनी रियल लाइफ को सुंदर दिखाने के लिए क्या आप अपनी रियल लाइफ को खतरे में डालेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रील्स में अच्छा दिखना चाहते हैं, वीडियोस में अच्छा दिखना चाहते हैं, तस्वीरों में सुंदर और फिट दिखना चाहते हैं, लेकिन अपनी असली जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए आखिर में बस आपसे ये कहेंगे, सावधान रहिए, इन शॉर्टकट से बचिए और व्यायाम करिए, अच्छा खाना खाइए और फिर देखिए कि आपका कितने स्वस्थ तरीके से वजन कम होता है और आप तब भी बहुत शानदार दिखेंगे। और अगर नहीं भी वजन कम होता है तो भी आप शानदार दिखते हैं, ये सब आपके मन में है। और जैसा हमने शुरुआत में कहा था कि सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है। अगर आपका वजन कम नहीं भी हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, तब भी आप ये जिंदगी अच्छे से जी सकते हैं। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे, जब हम आपको डिकोड का संडे एडिशन दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।